हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद एक न्यूज़ की वजह से आपके बीच में फिर से हैं और 4-5 से आपकी रेगुलर क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिलहाल आज की जो न्यूज़ है उस पर बात कर लें। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उसके साथ में आपको ध्यान देना है कि अगर बीएड का फॉर्म भरने की कोई भी सोच रहा था कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से रिलेटेड, तो उस तक आपको ये वीडियो शेयर करनी है, पहुंचानी है। और इसमें हम पूरी परीक्षा फॉर्म और उसकी डिटेल, कॉलेज डिटेल्स हैं, परीक्षा का सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न है, ये देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एड्रेस दे दूंगा साइबर कैफ़े का, कि अगर आप घर पे नहीं भर रहे हैं, आपको साइबर से भरना है, तो आप उस साइबर से जो है भर सकते हैं। आप कहीं भी आप अपनी डिटेल अगर भेज देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और गूगल पे के थ्रू आप फीस जमा कर देते हैं, तो भी जो है आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। दोस्तों, आपको साइबर जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का पीरियड है, घर बैठे आप काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम और फिल फॉर्म फ्रॉम द होम। तो उसके साथ में देख लीजिए, आपको लाइक करना है वीडियो को, पसंद आई तो, और शेयर तो आपको करना ही है दोस्तों। बाकी सारे अकाउंट यहाँ हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, बीएड के ऊपर जो है, बीएड के फॉर्म के ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद सब कुछ इसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी 29 सितंबर 2020 की जो प्रेस विज्ञप्ति है दोस्तों कुमाऊं यूनिवर्सिटी की, क्या लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं। कि इस बार की जो बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा है 2020, उसके जो आवेदन है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो है उसके थ्रू मांगे गए हैं। यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आप बीएड या एमएड करने की इच्छुक हैं इस बारे में। उसके बाद क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आप परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि परीक्षा शुल्क जो है वो 1250 रुपये है। साइबर के थ्रू आप भरेंगे तो आपको ये ज़्यादा पड़ सकता है, 1400-1500 के करीब ये पड़ सकता है कुल मिला के आपको। अगर आप नीचे जो लिंक में है वहाँ जाते हैं, वहाँ बताते हैं मेरी वीडियो के बारे में, तो हो सकता है आपको कंसेशन मिल जाए। तो फिलहाल आपका शुल्क जो है वो 1250 रुपये है। ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको कब तक डालना है, ये आपको 30 सितंबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 की रात 11:59। कहने का मतलब ये समझिए कि 26 अक्टूबर को फॉर्म नहीं भरा जाएगा, 25 अक्टूबर तक आपको आपका फॉर्म भर देना है और उसके बाद फिर आपका शुल्क जमा नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद जो आपकी परीक्षा होगी वो 8 नवंबर को होगी, आपको याद रखना है। 8 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी। तो काफ़ी कम टाइम है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है तो आज ही से शुरू कर दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम की डेट दी है 8 नवंबर 2020, आपको तब तक अपनी तैयारी कर लेनी है। ठीक हो गया। चलिए अब बाकी जो है हम आपको इसके बारे में आगे बताते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49.9 हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं ये जो हैं उनके लिए भी इसमें क्या होता है, अगर वो 45% वाले हैं तो वो भर सकते हैं फॉर्म को। और उसके साथ ही जो फाइनल मेरिट आती है, जो मार्किंग होती है, उसमें भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। और उसके साथ में कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी क्रिमिनल केस, तो कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। उसके साथ में अगर आपको कभी भी यूनिवर्सिटी से निकाला गया है किसी भी केस में तो भी आप नहीं भर पाएंगे। खैर, एज लिमिट की बात की जाए तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं बीएड प्रोग्राम के लिए। नाम कॉमनली बात करी जाए तो केयू बीएड हम इसको कहते हैं। स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है दोस्तों। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, आपको ऑफलाइन जो है वो पेपर देना पड़ता है। चलिए एग्ज़ाम के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। आपके 3 पेपर होने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट पेपर आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी जो है वो चुनेंगे। अपनी लैंग्वेज जो है वो आप चुन सकते हैं। उसके 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, 1.5 घंटे में आपको पूरा करना है। भाषा का क्वेश्चन पेपर होगा, जो जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश का जो पेपर होता है, जर्नल ग्रामर दोनों की, व्याकरण, तत्सम तद्भव यहाँ पूछे जाते हैं। वहाँ आपसे वर्ब के बारे में या नॉर्मल कॉमन एरर्स ये पूछे जाते हैं, वो इसमें आएगा आपका। B2 आएगा आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग का टेस्ट होगा। ये भी 1.5 घंटे का होगा, 100 नंबर का ये भी होगा आपका। तो जनरल नॉलेज और रीजनिंग टेस्ट आपको पता ही है, जीएस आती है, अच्छी जीएस आती है बीएड की, और रीजनिंग भी ठीक ठाक रीजनिंग बीएड के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगला B3 जो पेपर होगा आपका, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, 100 मार्क्स का होगा, 45 मिनट में आपको करना होगा। एप्टीट्यूड ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नॉर्मली आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए। नॉर्मली आप कॉमन सेंस से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा कि कोई बुक जो है वो आप इसके लिए ले लें, रेफरेंस बुक, और उसके बाद ही आप इसको पढ़ें।
क्योंकि क्या होता है कॉमन सेंस में काफ़ी बार हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं एक्यूरेटली एथिकली वो सही नहीं होता है। तो एक बार उसको देख लीजिए किसी बुक से या किसी जिसने पहले क्रैक किया है उससे बात करके। उसके साथ B3 पेपर का ही दूसरा पार्ट होगा, वो भी 45 मिनट्स आपका अगेन, और 100 मार्क्स का वो भी होगा। उसमें आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि आपका साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है, किस स्ट्रीम के लिए आप कर रहे हैं बीएड जो है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है वो 400 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनेगा और 4.5 घंटे का लगभग आपका जो है ये होगा। अब देखिए मार्किंग कट ऑफ के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, वो आप नॉर्मली स्क्रॉल कर सकते हैं पिछले ईयर की कितनी रही थी किस कॉलेज के लिए। मैं आपको कॉलेज के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ दोस्तों। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड में आपको एक अच्छा खासा एडमिशन देते हैं, चाहे आप श्री राम इंस्टीट्यूट की बात करें या पिथौरागढ़ कॉलेज है, राधे हरी है काशीपुर का, आप ICTE है, उसके साथ में आपका गुरु नानक गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट है उधम सिंह नगर का, फिर नैनीताल का अपना कॉलेज है, SOS है, पाल है, सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट कॉलेज है रुद्रपुर का। उसके साथ में आप बात कर सकते हैं हल्द्वानी का कॉलेज है। तो यहाँ कुछ इसमें से आपको गवर्नमेंट मिलेंगी। गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि आपको यहाँ फ़ीस कम देखने के लिए मिलेगी और कहीं आपको फ़ीस ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉमन आइडियाज़ के बारे में दे दिया। जिसको फॉर्म भरना है भर लें। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको करना क्या है इस बीएड एग्ज़ामिनेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कह रही थी आपसे बीएड के बारे में अलग अलग बातें उसमें कही गई थी। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका 2 साल का बीएड होगा। इसके अंदर काफ़ी कुछ होता है। तो 2 साल के बीएड में आपका काफ़ी प्रोग्रामिंग होती है, काफ़ी कुछ होता है इसमें। आपकी टीचिंग होती है, उसके बाद आपके TLM वगैरह जमा होते हैं कॉलेज के अंदर। प्रैक्टिकल्स टीचिंग आपकी देखी जाती है, प्रैक्टिकली माइक्रो टीचिंग होती है, स्कूलों में भी आपको भेजा जाता है। इस तरीके से 2 साल का आपको पढ़ना भी होता है, एग्ज़ाम भी होते हैं। इस तरीके से ओवरऑल पूरा चलता है। 2 साल का ये कोर्स होता है, 2 साल आपको देने हैं। UG PG के बाद आप इसको कर सकते हैं आराम से दोस्तों। और टीचिंग के लिए अगर आपको बाद में फ्यूचर आपका टीचिंग में बनाना है तो ये ज़रूरी है। तो मैंने आपको एक नॉर्मल डिटेल इसकी दे दी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आपके पास 50% UG PG के मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। आपको फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। कॉलेजेस के बारे में आप ज़्यादा काउंसलिंग के टाइम पे फिर आप इसको देख सकते हैं। मेजर फोकस आपको रखना है कि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। जर्नल हिंदी या इंग्लिश आपको लेनी है, लैंग्वेज एक उसका टेस्ट आप देंगे। उसके साथ में GS देंगे आप, रीजनिंग देंगे आप, उसके साथ में एप्टीट्यूड का टेस्ट देंगे टीचिंग की, उसके साथ में आपका सब्जेक्टिव होगा। तो एक वाइड सिलेबस है, वाइड कोर्स है। तो जितना जल्दी हो सके कवर कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन। ऑल दी बेस्ट सभी को। और ये आपकी ऑफिशियल डिटेल रही। और उसके साथ ही उत्तर पाठशाला में भी हो सकता है इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाए। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो। जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। सो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।